नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के लिए। यूपी की यह सीट सपा भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गई है। सीएम योगी पिछले 7 दिन में इस विधानसभा क्षेत्र का दौरा 2 बार कर चुके हैं। करीब 25 वर्ष से काबिज सपा ने वर्चस्व बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। विदेशी संपत्ति आय का खुलासा न करने पर लगेगा 10 लाख रुपए का जुर्माना, आयकर विभाग ने किया आगाह। आयकर विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए अनुपालन सह जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को ये जानकारी दी। विभाग ने करदाताओं को चेताया कि वे 2024-25 के निर्धारण वर्ष में आयकर रिटर्न में ये जानकारी जरूर दें। यमुना एक्सप्रेसवे किनारे टप्पल हाथरस में बसेंगे नए शहर, यीडा ने तैयार किया ये मास्टर प्लान। यीडा के मास्टर प्लान फेज 2 में टप्पल अर्बन सेंटर के अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी प्रस्तावित है। लॉजिस्टिक हब के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव पूर्व में ही अलीगढ़ जिला प्रशासन को भेजा जा चुका है। टप्पल बाजना अर्बन सेंटर के लिए यीडा ने 2 भागों में कुल 1512.6383 हेक्टेयर भूमि अर्जन करने का प्रस्ताव भेजा है। अलीगढ़ बाल व्यास वृंदा किशोरी ब्रजकिशोर महाराज की श्रीमद् भागवत कथा 1 दिसंबर से 108 कन्याओं का होगा विवाह। 1 से 7 दिसंबर तक इगलास के हस्तपुर स्थित चंदफ्री में श्रीमद् भागवत कथा होगी। मां लीलावती सेवा ट्रस्ट वृंदावन की ओर से आयोजित भागवत कथा के विश्राम पर 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। अयोध्या में बोले अखिलेश, जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। भाजपा को पता है वो मिल्कीपुर हारने वाले हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि संत वस्त्रों से नहीं विचारों से होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हारने का अंदाजा हो गया था, इसलिए चुनाव टाल दिए। राज्य मंत्री ने पिता की दुकान पर चलाया हथौड़ा, बोली आखिरी निशानी है और रो पड़ी गुलाब देवी, अतिक्रमण की जद में थी। चंदौसी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान राज्य मंत्री गुलाब देवी ने अपने पिता की दुकान पर खुद हथौड़ा चलाया। पिता की दुकान को तोड़ते समय उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने सभी से अभियान में सहयोग की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर 2016 के नियम लागू नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज, दिए हम निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठोस कचरे के प्रबंधन को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 को लागू करने में एजेंसियां पूरी तरह विफल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को इस मुद्दे पर सभी हितधारकों की बैठक बुलाने और इस पर चर्चा करने का निर्देश दिया है। झांसी अग्निकांड, एक और नवजात शिशु की मौत, आग में झुलसकर मरने वालों की संख्या 11 हुई। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में एक और नवजात की मौत हो गई है। डीएम अविनाश कुमार ने बताया कि रविवार को उपचार के दौरान एक और शिशु ने दम तोड़ दिया। हादसे में मरने वालों की संख्या 11 पर पहुंच गई है। जौनपुर खिलाड़ी हत्याकांड, पूर्व सांसद धनंजय ने परिजनों को सौंपे 1 लाख, बहनों की पढ़ाई का उठाने का किया ऐलान। ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या के 14 दिन बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह परिजनों से मिलने घर पहुंचे। उन्होंने 1 लाख की आर्थिक सहायता देने के साथ ही दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया था। दूल्हा बनेंगे राम, धूमधाम से होगा मेरे प्रभु का शुभ तिलकोत्सव, सीताजी के भाई जनपुरवासियों संग तिलक लेकर निकले। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का शुभ तिलकोत्सव 18 नवंबर को दोपहर 2 बजे पूरे विधि विधान पूर्वक होगा। 500 से अधिक जनपुरवासी तिलक लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामसेवकपुरम में शुभ तिलकोत्सव होगा। तिलक उत्सव समारोह के लिए रामसेवकपुरम परिसर में मंच तैयार किया जा रहा है। इस मंच पर राम के स्वरूप में सज्जित 18 वर्षीय युवक को आटे से बनाए गए चौकतवा सिंहासन पर विराजित किया जाएगा। आज बंद होगा चुनाव प्रचार, अंतिम दिन प्रत्याशी झोंकेंगे ताकत, 20 को होगा मतदान। अलीगढ़ की खैर विधानसभा में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार 18 नवंबर शाम को थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशी व समर्थक अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे व मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जीआरपी ने पकड़ी 1.94 करोड़ की प्रतिबंधित ड्रग्स, ट्रेन से पहुंची थी लखनऊ, पार्सल घर से बरामद। राजधानी लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 1.94 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित ड्रग ऑक्सीटोसिन पकड़ी है। लखनऊ जंक्शन स्टेशन के पार्सल घर से यह बरामद की गई है। ड्रग बिहार से छपरा लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस से लाई गई थी। मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। काशी विश्वनाथ धाम मंदिर की सुरक्षा के लिए मिलेंगे बुलेट प्रूफ वाहन, गंगा द्वार से होगी निगरानी। मंडलायुक्त सभागार में श्री काशी विश्वनाथ धाम की स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि श्रद्धालुओं के प्रति सुरक्षा कर्मियों के विनम्र व्यवहार के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए इस क्षेत्र में दक्ष निजी संस्थाओं की मदद ली जाएगी ताकि श्रद्धालुओं से सुरक्षा कर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायत न आए। अब वाराणसी गोदौलिया पर नहीं बनेगा रोपवे स्टेशन, तलाशी जाएगी दूसरी जगह, सीएम ने दिए ये निर्देश।
गोदौलिया पर बनने वाला रोपवे का स्टेशन अब वहां नहीं बनेगा। ये शनिवार को साफ हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से दूसरी जगह तलाश करिए। इसके बाद अब अफसर गोदौलिया और गिरजाघर के बीच में कहीं स्टेशन बनाने के विकल्प तलाशने में जुट गए हैं। जयंत चौधरी खैर पहुंचे, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी खैर के गौमत चौराहे पर आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंच गए हैं। खैर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया है। मंच पर जयंत चौधरी का स्वागत किया गया। जयंत चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर को वोट देकर विधानसभा तक पहुंचाने की अपील की। विश्वनाथ धाम में कहीं छूटेगा सामान तो सुरक्षा कर्मियों को मिलेगा अलर्ट। श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में कहीं कोई गिर जाए या फिर कोई सामान छोड़ जाए तो उसका अलर्ट सुरक्षा कर्मियों को मिल जाएगा। जल्द ही एआई युक्त हाई डेफिनेशन कैमरे विश्वनाथ धाम में लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से धाम परिसर में धक्का मुक्की आदि की निगरानी आसानी से हो सकेगी। फेस रिकग्निशन कैमरे भी लगाए जाएंगे। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल बदमाश गिरफ्तार, अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा फरार। वाराणसी जिले में शनिवार की आधी रात के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल ले गई। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पकड़ा गया बदमाश व्यवसाय लूट मामले में वांछित था। बॉक्सर माइक टायसन ने किया ताज का दीदार, बोले बेहद खूबसूरत है प्यार की ये इमारत। दुनिया के सबसे चर्चित बॉक्सरों में शुमार माइक टायसन 30 सितंबर 2018 को अपनी पत्नी लाकिया स्पाइसर के साथ ताजमहल देखने आगरा आए थे। ताज का दीदार करने के बाद उनके मुंह से पहला शब्द शानदार निकला था। माइक टायसन एक बार फिर चर्चा में आए हैं। वह 19 साल बाद शनिवार को फिर बॉक्सिंग रिंग में उतरे और अपनी उम्र से 31 साल छोटे जैक पॉल से मुकाबला किया। बरेली में आयुष्मान योजना को धोखा बता डॉक्टर ने महिला मरीज को अस्पताल से निकाला, मौत। बरेली के दीपमाला अस्पताल के डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा ने आयुष्मान योजना को धोखा बताया था। डॉक्टर ने आयुष्मान कार्ड धारक मरीज का इलाज करने से इनकार करते हुए उसे अस्पताल से निकाल दिया। दिल्ली ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सीएम योगी बोले, कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों का डीएनए, उसने सिर्फ सत्ता के लिए देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में चौथे दिन चुनावी प्रचार में उतरे। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं, नीतियों व सहयोगियों पर खूब हमला किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों का डीएनए है। इनका इतिहास भारत के साथ धोखा देने का रहा है। कांग्रेस की कायरता, सत्तालोलुपता थी कि भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। लाखों हिंदू काटे गए। 1947 में कांग्रेस नेतृत्व चाहता तो भारत का विभाजन नहीं होता और न ही पाकिस्तान बनता। पाकिस्तान के लिए दंगा करने वाले मुसलमानों से वैसे ही निपटा जा सकता था जैसे आज निपटते हैं। यूपी उपचुनाव, कटहरी में बोले अखिलेश यादव, भाजपा के इंटरनल सर्वे में हार की बात आई सामने। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कटहरी विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। उनके इंटरनल सर्वे में हार की बात सामने आ रही है। मुरादाबाद में बड़ा हादसा, तार टूटने से बारात घर से लिफ्ट टूटी, 4 कारीगर गंभीर रूप से जख्मी, मची चीख पुकार। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में एक बारात घर में लिफ्ट का तार टूट गया। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वलीमा की तैयारियों के दौरान हादसा होने से हड़कंप मच गया। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। धान की फसल में लगी आग, 22 बीघा फसल जली, ग्रामीणों ने पाया काबू। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड नगला दरियाए गांव के पास रविवार दोपहर धान के खेतों में अज्ञात कारणों से आग की लपटें उठने लगी। ग्रामीणों की नजर पड़ी तो आग को बुझाने की मशक्कत शुरू हुई। काफी देर तक प्रयास किया जाता रहा। इस दौरान तकरीबन 22 बीघा फसल जल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की सूचना क्षेत्रीय लेखपाल को दी। तो दोस्तों ये है दिन भर की 25 बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन हमारे वीडियो को ज्यादा शेयर करें जिससे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।